हेलो। वेलकम टू द स्टू केयर पॉइंट और मैं आपके साथ कृष्णा सर। हम लोग बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन की डीप डाइव सीरीज में, जिस सीरीज में हमने 8 वीडियो लास्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो लास्ट 8 वीडियो देख करके आए तो आप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम 8 वीडियो में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। इसमें क्या होने वाला है कि तीन चीजें पढ़नी होती है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल्स। इसके बाद छोटा सा पार्ट है 5-10 मिनट का जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ हैलोजिनेटेड कंपाउंड। उसके बाद ये लेसन हो जाएगा कंप्लीट। तो बस ये तीन तीन रिएक्शंस पढ़ने हैं और उसके बाद में थोड़े से एप्लीकेशन पढ़ने हैं। तो अब हम इसको क्यों पढ़ते हैं? मैं बार बार कहता हूँ कि वाई यू आर कमिंग टू दिस चैनल रादर देन अदर। तो इसका यही एक आंसर होता है कि हमने जो इसको शेड्यूल किया है, जिस तरह से फॉर्मेटाइज किया है पढ़ने का, उसमें एक सिस्टम है कि हम बोर्ड के भी लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लिख के एनालाइज करते हैं, देखते हैं और डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे हम करते हैं। और हर एक टॉपिक वाइज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें कोई ये भूलने की ज़्यादा चांसेस नहीं रहती है, या एक दो बार के रिवीजन से ही हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक माइंड में स्टे रहेगा। ठीक है, इस वजह से आप यहाँ पे आए। और बहुत ही कंप्रिहेंसिव वे में हम पढ़ते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। जैसे छोटे मोटे 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में पढ़ के हम लेसन कंप्लीट कर लेते हैं, बट पेपर में क्वेश्चन दिखता तो है बट बनता नहीं है हमसे। और यहाँ पे क्वेश्चन कर लेने की वजह से बहुत सारे, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लेने की वजह से हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो मैं होप करता हूँ कि आप रेडी है अब जानने के लिए केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तब तक मैं ये सब अपने रिप्रेजेंटेटिव देखो मैं लेकर आया हूँ इसको, अब मैं इसको आज करता हूँ मिनिमाइज, और हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कशन शुरू करेंगे अपना। कौन सा डिस्कशन? न्यूक्लियोफिलिक वाला है ना? हम्म। देखो भैया, च- चलो तो हमने कलर चेंज कर लिया है और हम चलेंगे अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के पास में। यानी ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होते हैं, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको क्या जानना होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। क्या न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो वो पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना? ये देखो न्यूक्लियोफाइल, पहले मैं बता दूं न्यूक्लियोफिलिक। चलो यहाँ आ जाओ। देखो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखो इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और फाइल मतलब क्या होता है, लव क्या होता है। इस सब कोई जानता ही होगा लव क्या होता है, ओ सॉरी, मतलब फाइल क्या होता है। न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से लव कौन कर रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज से लव कौन कर रहा होगा बताओ? कौन कर रहा होगा? निगेटिव चार्ज। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? माइनस चार्ज। क्या होता है? माइनस। ये माइनस होगा ऐसे, तभी तो जा करके प्लस से लव करेगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। क्या होता है? इसको ऐसे लिख सकते हो, न्यूक्लियस लविंग। क्या? न्यू न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल जब हम NU माइनस लिखेंगे तो क्या इसमें और भी कुछ तरीके हो सकते हैं? हाँ, कैसे पहचानेंगे इसको? देखो, जिसके पास माइनस चार्ज तुम्हें दिख जाए, जिसके पास भी माइनस चार्ज तुम्हें दिख जाए, वो समझ जाना क्या हो जाए। पहला पॉइंट, जिसके पास नेगेटिव चार्ज दिख जाए, क्या दिख जाए? नेगेटिव चार्ज। वो सब क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा बात देखना, जिसके पास लोन पेयर दिख जाए, क्या दिख जाए? लोन पेयर। क्या दिखे? लोन पेयर। एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो, कितने भी लोन पेयर दिख जाए तो क्या समझ जाओगे? वो भी क्या है? एक तरह से न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये दो कैटेगरी समझ गए तो सब कुछ समझ गए, है ना? तो निगेटिव चार्ज कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? जैसे कहीं पे तुमको ऐसे दिख दिख जाए, Cl माइनस, F माइनस,
CN-, जहां भी माइनस दिखे समझ जाना न्यूक्लियोफाइल है। अभी न्यूक्लियोफाइल दो तरह के हो सकते हैं, या तो वीक हो सकते हैं या तो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं ना। तो अब इसकी बात हम करेंगे जब न्यूक्लियोफाइल हमारे सामने आएगा तो, है ना। बट लोन पेयर के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं हम? लोन पेयर के बेसिस पे कैसे, जैसे मैं बोलूँ NH3, क्या बोलूँ, NH3, तो N के पास एक लोन पेयर है। देखो, ये लोन पेयर कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। कभी कभी जब मैं बात करूँ NO2 का, तो NO2 के पास भी एक लोन, N के पास एक लोन पेयर है। तो चांस है लोन पेयर पार्टिसिपेट करे रिएक्शन में। और लोन पेयर तो, लोन पेयर क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब एक तो होता है निगेटिव चार्ज होना चाहिए, लोन पेयर साथ में होना चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग भी होता है। और न्यूक्लियोफाइल का एक और मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच होगा इसके पास तभी तो प्यार करेगा न्यूक्लियस से। यस, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये सबसे बड़ी बात है। अगर इस डिफिनेशन को तुम माइंड में रखते हो, इसके बाद में इसको रखो, इसको रखो और इसको रखो, तो कोई भी क्वेश्चन न्यूक्लियोफाइल से गलत नहीं होंगे तुम्हारे, ठीक है। तो अब हम समझ चुके होंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या है ना। तो जब न्यूक्लियोफाइल है अपने पास तो रिएक्शन करेगा। तो किस तरह के रिएक्शन करेंगे? तो देखो, न्यूक्लियोफाइल दो तरह के रिएक्शन कर सकते हैं, दो तरह के रिएक्शन कर सकते हैं। एक कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या कर सकता है, ये कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर रहा है सब्स्टिट्यूशन। अब हम क्वेश्चन आता है कि ए कहाँ पे होगा और ए कहाँ पे होगा, ठीक है। क्या ये हैलो एल्केन्स में पढ़ना है या हैलो एरिन्स में पढ़ना है, क्या ये कहाँ पढ़ना है, ऐसे देखो। पहले न्यूक्लियोफाइल चाहता है कि एडिशन एडिशन रिएक्शन ही करे। अगर एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो क्या करता है, ये तब करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन किसके साथ करता है, सब्स्टिट्यूशन किसके साथ करता है, इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं, बल्कि ये हमें आगे पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन में, अभी समझ में आएगा। न्यूक्लियोफाइल चार तरह के रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल चार तरह के रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, ये एसिड बेस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एसिड बेस, क्योंकि खुद न्यूक्लियोफाइल माइनस होता है तो बेस की तरह काम करता है। दूसरी बात, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, और कीटोन के साथ में ये रिएक्शन करते हैं, कौन सी रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कैसे करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और तीसरी बात ये क्या करते हैं, तीसरी बात क्या करते हैं, ये करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड और जेई के लिए भी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ, एसिड डेरिवेटिव के साथ, किसके साथ, एसिड एसिड डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव जैसे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, RCOCl, या एस्टर RCOOR, इन सब के साथ एक्सेप्ट्रा, ठीक है। चौथा रिएक्शन जो करते हैं, ये भी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये किसके साथ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, किसके साथ करते हैं, एल्काइल हैलाइड, क्या, एल्काइल हैलाइड के साथ में, हैलाइड के साथ में। बोलोगे हेलोरिन के साथ नहीं करते, भाई हेलोरिन इलेक्ट्रॉन रिच ऑलरेडी है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कैसे जाएगा, दोनों माइनस माइनस रिपल्सन होगा। तो वहां पे नहीं होता, बल्कि अल्काइल हैलाइड के पास जाते हैं और रिएक्शन करते हैं ये, ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना। अब इतना आपको पता है तो कहीं से भी किसी लेवल पे क्वेश्चन कोई भी गलत होने वाला नहीं है। तो हम ये वाला पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ में। बल्कि ये तीनों हम आगे पढ़ेंगे, है ना, ये तो एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे, एसिड वगैरह में पढ़ेंगे ये सब, और ये एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ेंगे, है ना। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, बट आप चाहते हैं बहुत ही टारगेटेड और प्रॉपर स्टडी करना, कोर्स के साथ कंप्लीट करना और मंथली फूड टेस्ट देना और सभी इवैल्यूएशन कराना,
तो आप इसके पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 299 का, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8800534974 पे। बहुत ही लिटिल प्राइस है, बल्कि लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए। मैं तो कहूँगा अगर हो सके तो आप जरूर ज्वाइन करें। अगर नहीं है आपके पास में ऐसा कुछ भी कंडीशन, तो डोंट डोंट ज्वाइन दिस, है ना। ये पढ़ ले, जितना मैं पढ़ाता हूँ इनफ होगा ये अभी, ठीक है। और और क्या बोलता, और क्या, ठीक है ठीक है, इतना काफ़ी है। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरूर लाइक करें, और फिर शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, है ना। सपोर्ट करें इसे। जो बनाता है वीडियो है उसको तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन की वजह से ज़रूरत तो सबको होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभी नहीं पढ़ना है अपने को, क्या पढ़ना है अभी? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। तो आ जाओ, ये टॉपिक देख लो क्या लिखा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने सारे बैकग्राउंड मैंने तुमको बता दिए, और तुम क्या कर सकते हो अब देखो यहाँ पे, तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक लाइन लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, मैंने सारे बैकग्राउंड बता दिए। अब तुम्हें पढ़ना ये है, तो आ जाओ पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हम पढ़ने की तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे हम पढ़ने की तैयारी करते हैं, तो हमारे हमारे दिमाग में क्या आता है कि न्यूक्लियोफाइल का नाम बता दो, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास एनसीईआरटी में एक पेज दे रखा है, उस पेज के सारे न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंट है, या फर्स्ट से लास्ट तक जितना तुम लर्न कर सकते हो लर्न कर लो, लर्न कर सकते हो उतना लर्न कर लो। वहीं पेज में कट करके लेकर के आ गया यहाँ पे, और देखो मैं अब पेज को दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बस इतने ही चीज समझने हैं, इतने चीज समझने हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल देखो, ये आरएक्स है, आरएक्स है, आरएक्स पे न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड होता है, देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, और देखो बहुत ही मोटा हो गया है। इतना मैंने जूम कर दिया है कि बहुत ही मोटा हो गया है, तो मैं नहीं चाहूंगा, कम पतला कर लेता हूँ एक बार, जरा पतला कर लेता हूँ इसको जरा। ठीक है, ठीक है, पतला हो गया। चलो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और पीछे से अटैक मारेगा इधर से, और यहाँ से एक्स निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आर के साथ एन यू, क्या आ जाएगा, आर के साथ एन यू, और एक्स निकल के बाहर चला गया, ऐसा कुछ कांड हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देता है इसको, इस एक्स का सब्स्टिट्यूट बन गया है। सब्स्टिट्यूट मतलब इसके जगह पे आ गया है, क्या हो गया, इसके जगह पे एन यू आ गया, और इसको बाहर भगा दिया, लात मारा और बाहर निकाल दिया। इस तरह के रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं लूं अगर NaOH या KOH, तो यहाँ से कौन सी न्यूक्लियोफाइल निकल के बाहर आएंगे, इसकी बात हम समझते हैं। जब NaOH और KOH लोगे तो ये ब्रेक होगा, ऐसे मान लो, Na प्लस में और OH माइनस में। मैं बोला था कि जो माइनस वाला स्पीसीज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो माइनस वाला होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये माइनस OH बना, फिर KOH को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, OH माइनस K प्लस। तो OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इन सब जगह से क्या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, OH माइनस, देखो इसलिए यहाँ लिखा है न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस। एक को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि ये सब तुम खुद समझ सको। अब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस किस पे अटैक करेगा, आर पे, आर एक्स पे, किस पे, आर एक्स पे, आर एक्स पे अटैक करेगा तो एक्स को बाहर निकालेगा, और आर के साथ क्या बन जाएगा, OH, आर के साथ क्या बन जाएगा, OH, देखो। तो ये प्रोडक्ट बन गया है, ROH बन गया ना, ROH, है ना। और ROH का नाम क्या होता है, नाम क्या होता है, OH ग्रुप जहां पे आता है उसका नाम होता है एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहे हैं, और आपको क्या मिल जा रहा है, प्रोडक्ट मिल जा रहा है। मैं खुद से इसको करके दिखा देता हूँ, जरा एक बार देख लो। जैसे अपने पास पहले से क्या रखा हुआ है, आर एक्स रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने लेकर आया क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस, OH माइनस इधर से धक्का मारेगा, बैक साइड अटैक करेगा, जैसे पीछे से लात मारेगा आर को, आर लात मारेगा, आर को धक्का मारेगा, OH, OH न्यूक्लियोफाइल है, आर को धक्का मारा, ये धक्का को सह नहीं पाया, और इसने ऐसा लात मारा इसको, ऐसा लात मारा इसको कि इससे बाहर फेंक दिया। तो अब क्या बन गया है, देखो देखो देखो, क्या बन गया, आर, और पीछे से जुड़ गया OH, क्या जुड़ गया, OH, और यहाँ निकल गया एक्स माइनस। अब इस OH की बात जब करते हैं ना, तो ये लिखने का थोड़ा अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, ROH, क्या, ROH। ये ROH क्या है, OH ग्रुप देखते ही हम क्या समझ जाते हैं, अल्कोहल, क्या है,
एल्कोहल। इस तरह से एल्काइल हैलाइड से क्या बन गया, देखो एल्काइल हैलाइड से क्या था, अल्काइल हैलाइड। और इस अल्काइल हैलाइड से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें करने की जरूरत क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें करने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हैं। इसी तरह अल्काइल हैलाइड से और सारे कंपाउंड, वैसे कंपाउंड बना सकते हैं, इधर अलग अलग तरह के कंपाउंड। देखो एक से बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे अल्काइल नाइट्राइल बना सकते हैं, क्या, अल्काइल नाइट्राइल बना सकते हैं, अल्काइल नाइट्राइल बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक के, हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। तो आजा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल की तरह देखते हैं। ये H2O है। H2O भी जब ब्रेक होगा तो OH माइनस देने का सोर्स आपको दिख रहा है, OH माइनस सोर्स दिख रहा है ना। जनरली ये समझो OH माइनस दिख रहा है तो OH माइनस क्या करेगा, ROH ही बनाएगा। NaOR जब ब्रेक होगा, NaOR जब ब्रेक होगा तो यहाँ से ब्रेक होगा, ये प्लस और माइनस, OR न्यूक्लियोफाइल है, OR न्यूक्लियोफाइल है। ये ऐड होगा तो ROR बनाएगा, और ईथर है ना, आयोडीन है। इस तीन को मैं अभी और समझा देता हूँ, इस तीन को अभी और मैं समझा देता हूँ, NaINH3 और NOR को, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तीन तीन रिएक्शन लिखता हूँ मैं, RX, ओ कुछ ज्यादा पतला हो गया, लिखता हूँ RX, ठीक है। यहाँ भी एक है RX, और यहाँ भी है क्या है, RX। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आने वाला है NaI, और यहाँ पे है NaOR, और यहाँ पे क्या था, एक और था ना, कुछ ले रहे थे, NaI और NaOR और NH3 की बात कर रहे हैं, NH3 की बात करते हैं, ठीक है। NH3 की बात कर रहे थे ना। ये तीन समझ जाओ तो सारे तुम कर लोगे, ठीक है। NH3 की बात कर रहे थे, ठीक है। एक लोन पेयर वाला भी तो आ गया यहाँ पे, है ना। अब देखो होगा क्या, ये जब ब्रेक होगा सॉल्यूशन में, तो ये प्लस और ये माइनस, ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल I माइनस यहाँ से अटैक करेगा, इस पे जैसे धक्का मारेगा पीछे से, ये यहाँ से लात मार के X को निकाल देगा। और क्या बन जाएगा, यहाँ पे X को निकाल दिया, X माइनस बन गया, माइनस क्या, ये वाला बॉन्ड जो था ना, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर आ गया तो माइनस हो गया। और RI क्या बन गया, RI, ठीक है, प्लस। और इसमें सॉल्यूशन में Na प्लस बचा है और X माइनस, तो अपने में रिएक्शन कर लेगा सब बाद में, उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें बस प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट चाहिए थी। देखो क्या बन गया, देखो क्या बन गया, RI। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे X कोई अलग ग्रुप लगा हुआ है, कोई हाइड्रोजन के जैसे RCl लगा हुआ है, तो RCl से हम क्या बना सकते हैं, RI बना सकते हैं, है ना। चलो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ से ब्रेक होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ऐसे। माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, ये पूरा वाला ग्रुप यहाँ से धक्का मारेगा, और यहाँ से लात मार के एक्स को बाहर कर देगा। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है आर, ये वाला आर मैं लिख रहा हूँ, आर। और OR, क्या, OR, ठीक है, प्लस X माइनस। अब ये क्या है, ROR क्या होता है, ईथर, क्या होता है, ईथर। ये तो हमने ईथर भी बना लिया। एस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हमने क्या बना लिया, ईथर भी बना लिया। अब NH3 है, NH3 के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये यहाँ पे धक्का मारेगा, और ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखो जैसे बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, RN, N ने लोन पेयर देके बॉन्ड बना लिया इसके साथ में, तो N पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और एक H, दो H, और एक तीन H, ठीक है। अब क्या करेगा, इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए नाइट्रोजन चिल्लाएगा, रोएगा, तो हाइड्रोजन बोलेगा मैं देता हूँ कुर्बानी,
और ये वाला बॉन्ड मान लो इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा प्लस के फॉर्मेट में। तो क्या बन जाएगा, Rn, ये बॉन्ड आ गया तो ये प्लस चार्ज खत्म हो गया, बच गया H और H। इसको बोलते हैं RnH2। क्या बोलते हैं, RnH2। और RnH2 क्या है, प्राइमरी एमीन क्या है, 1 डिग्री, 1 डिग्री एमीन, जो हमारा लास्ट लेसन है उसमें पढ़ेंगे। 1 डिग्री एमीन, तो हम न्यूक्लियोफिलिक से सब्स्टिट्यूशन से एमीन भी बना सकते हैं क्या, एमीन भी बना सकते हैं। अब बात, हमें एमीन भी बना सकते हैं, ईथर भी बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं। तो हमें क्या, दूसरे अल्काइल हैलाइड, हमें क्या पता चला कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होंगे, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हम ईथर बना सकते हैं, जैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है, और जैसे हम अभी हमने क्या देखा, एमीन बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के और सारे भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। बस क्या चाहिए अपने पास, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल चाहिए। क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल हमें लेकर के आना है ना। तो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़ना है। बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारे पास क्या होंगे, दो तरह के होंगे। क्या होंगे, दो तरह के होंगे। अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होंगे, दो तरह के होंगे। कौन से दो तरह के होंगे, हाँ, इस दो तरह के पढ़ने से एक तो होता है SN1 और एक होता है SN2। बट इसको पढ़ने से पहले चलो मैं इसको लिख देता हूँ, ताकि मैं टॉपिक छेड़ ही दिया हूँ तो लिख देता हूँ। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं लिखता हूँ NUS। क्या, NUS कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक ऐसे नहीं लिखते हैं, अब अपने बुक में कैसे लिखेंगे, एस पहले लिखते हैं, एन ऐसे लिखते हैं, और ऐसे वहां लिखते हैं। ये लिखने का टेक्निक है एनसीईआरटी में। इसका मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। क्या, यूनिमोलिकुलर, इसका मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर। देखो, इसका नाम है, नाम मैं लिख देता हूँ। इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। क्या, यूनिमोलिकुलर। अब पेपर में क्या आता है, सीबीएसई बोर्ड में आया क्वेश्चन, मैं बताऊंगा। अभी ही मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होता है, किस में रेट फास्ट होता है, कैसे रेट को डिटरमाइन करता है, इन्वर्जन होता है, रेसिमाइजेशन होता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और SN2 में भी होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक के नीचे मैं न्यूक्लियोफिलिक लिख देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन के लिए, सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर नहीं है, क्या है, दो मोलिकुल है। इसका नाम है बाईमोलिकुलर। क्या नाम है, बाईमोलिकुलर। तो आप समझ गए, समझ क्या गए। हमने पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करी थी, जो दो तरह के होते थे। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दो तरह के होते थे, कौन से, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। एडिशन अभी नहीं पढ़ाना था, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना था। और सब्स्टिट्यूशन भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, जो हमने देख लिया। दो तरह में अब शुरुआत करेंगे, इसकी और इसकी। बट अपने पास अभी कुछ न्यूक्लियोफाइल बचे हैं जिसकी डिस्कशन अभी करनी बाकी है। तो फिर इस पेज पे आओ और कुछ न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस कर लो, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल पढ़ लेते हो तो आगे के पूरे लेसन में तुम्हें बहुत ही इजीनेस फील होगा, तुम्हें लगेगा बहुत इजी हो गया। चलो, अब उसी तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है RnH2। एक H को यहाँ से हटा करके हमने R लगा दिया है, कुछ नहीं किया। जैसे N था, एक H, एक H, तीन H था ना, तो एक H को हमने हटाया, और यहाँ पे H की जगह पे हमने R रख दिया, तो क्या बन गया, RnH2। अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो कौन न्यूक्लियोफाइल है, कि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा ना यहाँ पे, तो N पे लोन पेयर है, ठीक है। और यही लोन पेयर क्या करेगा, आएगा और यहाँ पे रिएक्शन करेगा, और ये बना देगा एमीन में। हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये टर्शियरी एमीन बना देगा, ठीक है, सेकेंडरी एमीन बना देगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर दो H को R से रिप्लेस कर दे तो ये टर्शियरी एमीन बना देगा, ठीक है। आप चाहो तो घर पे एक बार इसको ट्राई करो, अदरवाइज हम एमीन में तो पढ़ाएंगे ही इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था पेपर में, केसियन और एजिशियन। केसियन से रिएक्शन करते हैं तो
सी वाला ग्रुप आके अटैच हो जाता है, सी वाला ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। समझ गए? और एजीसीएन से करते हैं तो एन वाला ग्रुप आके अटैच होता है। देखो एन से अटैचमेंट हो रही है, यहाँ पे सी से अटैचमेंट हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है इसकी डिस्कशन भी हम करेंगे, ठीक है। कि केसीएन में न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्ट करता है तो सी के साइड से करता है, और एजीसीएन में जब करता है तो एन के साइड से करता है। ऐसा क्यों करता है, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होता है तो आइसोनाइट्राइल बनता है, और ये रिएक्शन बनता है तो आइसो आइसो नहीं, सिंपल नाइट्राइल बनता है या साइनाइड बनता है, ठीक है। इसको साइनाइड बोलते हैं, सीएन को क्या बोलते हैं, साइनाइड या नाइट्राइल। बट पहले इस तरह की कंडीशन आ जाए, आर फिर एन फिर सी, मतलब आर के अंदर भी सी है और यहाँ एन है और फिर से सी। देखो, देखो देख रहे हो ना, एन एन पे दो सी लगे हुए हैं। ऐसे वाला कंडीशन हम पढ़े थे ना आइसो वाले केस में। यहाँ पे एन है और यहाँ पे दो भी की शेप बन रहे थे, तो ये आइसो बन गया ना, इसलिए इसको आइसो नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह दो न्यूक्लियोफाइल हैं, ये देखो KNO2 और AgNO2। के साथ जब आता है तो रिएक्शन किसके हो, ओ के साइड से होता है। और जब NO2 के साथ आता है, AgNO2 के साथ, तो रिएक्शन कहाँ से, एन के साइड से होता है, एन के तरफ से होता है। तो ऐसा क्या बनाएगा फिर, ये अल्काइल नाइट्राइल बनेगा, नाइट्रोएल्केन। तो ये चार रिएक्शन में कंफ्यूजन होती है, इसलिए याद रखना। और दूसरी बात, अगर जिसके पास अटैक करने के लिए दो साइट है, जैसे OH के साथ अटैक करने के लिए बस ओ के साथ से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ओ के पास ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास नहीं है। नहीं करने का मतलब कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास में, बट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ओ से के साइड से अटैक होगा। उसी तरह से अगर कोई कोई भी ग्रुप है जिसके पास दो साइड से अटैक हो सकता है, जैसे केसीएन में सी भी अटैक कर सकता है, एन भी अटैक कर सकता है, दो अटैकिंग साइट है, दो तरफ से रिएक्शन हो सकती है। सी से रिएक्शन देखो इस वाले केस में हो रही है, एन से रिएक्शन देखो इस वाले केस में हो सकती है। मैंने पॉसिबल जहां पे सी एन तुमको दिख जाएगा ना, वहां पे क्या चांस है कि दो तरह से अटैक हो सकता है, या तो एन से या तो फिर सी से, है ना। जब भी दो साइड से अटैक होने का आ जाए, या तीन साइड से, चार साइड से, पांच साइड से, एक से ज्यादा साइड से अटैक होने की चांस जिस न्यूक्लियोफाइल में बनता है, उसका नाम होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जो बोर्ड में पूछा था। व्हाट इज एम्बीडेंटेड, क्या, व्हाट इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड। और पूछा था इसका एग्जाम्पल भी दो, सीबीएसई ने पूछा था क्या, आप इसका एग्जाम्पल भी दो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, अन्यूक्लियोफाइल, क्या बोलेंगे, अन्यूक्लियोफाइल विच हैव, क्या, विच हैव टू, और भाई टू लिखना, TWO, टू और मोर देन टू, क्या, मोर देन टू अटैकिंग साइड, क्या होता है, टू अटैकिंग और रिएक्टिंग साइड, क्या, रिएक्टिंग साइड इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल में दे देना KCN, एग्जाम्पल में दे देना AgCN, ठीक है। दो एग्जाम्पल देना, और तुम दे सकते हो KNO2 और AgNO2 भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की बात हो गई। अभी आगे कोई न्यूक्लियोफाइल और भी है जो इंपॉर्टेंट है, देखो। ये देखो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब ये टूटेगा तो ये माइनस होगा, और Ag क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस वाला ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और Rm में R माइनस करता है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल थे जिसकी स्टडी हमें करनी थी, हमने अच्छे तरीके से बता दिया। और इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करें आप, बहुत क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है। तो हम SN1 और SN2 की बात कर रहे हैं ना। SN1 कौन सी पढ़ लिया जाए पहले, SN1 या SN2 करें। SN1 पहले शुरू होता है, SN1 पहले पढ़ते हैं ना, SN2 बाद में। चलो ये SN1 ही पढ़ लेते हैं पहले। तो हम यहाँ बात करेंगे SN1 की, क्या, किसकी बात करेंगे, SN1 की, है ना। SN1 की, तो SN1 की कुछ हम क्राइटेरिया समझ लेंगे। इससे क्या हो जाएगा ना कि अपने को रिएक्शन समझने में बहुत इजीनेस होगा।
पहले क्या क्राइटेरिया होंगे भैया देखो। पहला क्राइटेरिया होगा SN1 में, इसमें यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। कैसा मोलिकुलर है? यूनिमोलिकुलर। ये याद रखना है, सब पेपर में पूछा था। कैसा रिएक्शन है? यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर। दूसरा क्या होता है इसमें? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन, ठीक है, हो गया। तीसरा क्या होता है? 3 डिग्री में रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? 2 डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है, ये भी समझेंगे हम। चौथा क्या होता है इसमें? रेशमाइजेशन होता है। क्या होता है? रेशमाइजेशन होता है। रेशमाइजेशन भाई, चलो रेशमाइजेशन होता है मतलब मतलब इसका हुआ है कि रेशमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? और रेशमिक, ये सब नोट करना है आपको। रेशमिक मिक्सचर बनता है। ये रेशमिक मिक्सचर क्या होता है इसको भी समझना होगा। चौथा क्या हो सकता है? बैक साइड फ्रंट साइड दोनों अटैक होता है। क्या होता है? बैक साइड भी अटैक हो सकता है, और फ्रंट सामने से भी अटैक हो सकता है। ठीक है, फ्रंट साइड अटैक होता है। किसका? न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड फ्रंट साइड अटैक। अटैक किसका अटैक हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है। अगर, और इसमें एक और पॉइंट याद रखने हैं, इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। लिखो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अगर इतना जिसको याद है, वो कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा। SN1 में बस इतने ही पढ़ने हैं। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी ऑर्डर है। क्या है? सबसे जल्दी 3 डिग्री करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फिर एसेमाइजेशन होगा इसमें, फिर बैक फ्रंट साइड दोनों में अटैक होंगे, फिर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस बनते हैं। अगर ये सब चीज़ें समझ में जिसको आ गई, वो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तो यूनिमोलिकुलर की बात हम करेंगे, फिर फॉर्मेशन अब अभी डिस्कस करेंगे हम कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री की स्टेबिलिटी क्यों होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी बैक साइड फ्रंट साइड का मतलब क्या हो रहा है। फिर इंटरमीडिएट की बात करेंगे, और फिर एसिमाइजेशन की बात करेंगे, ताकि समझ में आए। अदरवाइज ऐसे तुम समझने की कोशिश करो तो बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आएगा। चलो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करते हैं हम, ठीक है। चलो देखो, ऐसे होता है अपने केस में। मान लो क्या है अपने पास में? अपने पास में ऐसे RX है। क्या है? RX कितने डिग्री RX है? एक RX कितना है? एक्स किससे लगा है? एक कार्बन से लगा है, तो 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर दूं, C, यहाँ पे एक R, और यहाँ X लगाया, और यहाँ पे एक R, तो एक कार्बन किससे कनेक्टेड है? एक R से, 2R से कितना डिग्री हो गया है? 2 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो एक और फिगर बनाते हैं। एक R, 2R, 3R, और X। अब ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कितने डिग्री? 3 डिग्री। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। जब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, तो हैलाइड भी 3 डिग्री कहलाएगा। ये हैलाइड 2 डिग्री, ये हैलाइड 1 डिग्री, है ना। अभी आर का मतलब क्या है? जब यहाँ से एक्स निकलेगा किसी वजह से, मान लो यहाँ से जब एक्स निकलेगा ना, एक्स, ये पूरा बॉन्ड लेके अपना निकलता है, पूरा बॉन्ड लेके निकलता है। ऐसे जब निकलेगा यहाँ से, जब निकलेगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा, ये माइनस निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये प्लस आ जाएगा, इस पे क्या बन जाएगा? R+। और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ देखो क्या बनेगा? CR और R+। और एक एच यहाँ पे छुपा हुआ था जो मैं नहीं लिख रहा था, ठीक है। एक एच छुपा रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो, H लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बनेगा? CR, R, और यहाँ पे R+, ठीक है। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या है? कार्बोकेटायन इसको बोलते हैं, प्लस चार्ज होता है तो, और माइनस होता है तो कार्बो एनायंस बोलते हैं। क्या? अगर माइनस हो गया कार्बन पे तो क्या बोलेंगे? कार्बो एनायंस। क्या बोलेंगे? कार्बो एनायन। ये कार्बोकेटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ये प्लस चार्ज को कौन स्टेबल करता है बताओ?
कौन स्टेबल करता है प्लस चार्ज को? प्लस चार्ज को स्टेबल करता है माइनस चार्ज, क्या? या माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग इसको स्टेबल कर देते हैं। तो अगर ये कार्बोकेटायन बनता है, अब बनने के बाद स्टेबल है, तो ये बनना चाहेगा ना। अगर कोई जॉब करना चाहता है, जॉब करने के बाद स्टेबल है तो जॉब करना चाहता है। सिमिलरली पढ़ाई कर, कोई एग्जाम देता है, पास करता है, कुछ फ्यूचर में उसको काम आता है, तो पढ़ना चाहता है ना कि यहाँ पढ़ेंगे तो यही काम आएगा मुझे। उसी तरह इस कार्बोकेटायन को, जो भी चीज़ अगर ये कार्बोकेटायन बनने के बाद इससे ये बन रहा है, अगर ये स्टेबल है तो बनना चाहेगा, हाँ बनना चाहेगा। तो इसको स्टेबल करने वाला कोई हो तो ये बनना चाहेगा बिल्कुल। कौन स्टेबल करता है? ये स्टेबल करता है। कौन सा? ये स्टेबल करता है आपको आर ग्रुप। क्या करता है? आर ग्रुप। दे भैया, आर ग्रुप इसको स्टेबल करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और आर देता है इलेक्ट्रॉन, इसको क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। कैसे देता है इसकी बात कर लेते हैं, देखो। ये जो आर होता है ना, आर एल्काइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप। क्या? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या करता है? ये जीओसी में पढ़ना है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से, डिटेल में जीओसी में हम लोग पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। क्या? अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे डोनेट करता है? प्लस आई के थ्रू। क्या? प्लस आई के थ्रू। तो तीन आर, तीन तरह से प्लस आई करेगा। क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट, प्लस प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट। इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से इतने सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे तीनों तरफ से कि ये प्लस चार्ज स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। और दूसरी बात, ये क्या हो जाएगा? इसके पास दो ही आर ग्रुप देने वाले हैं, तो बताओ। ये वाला थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, लेस स्टेबल। क्या? ये मान लो स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। और मान लो ये, इसके पास कुछ है ही नहीं आर ग्रुप, इसके पास तो एक ही आर है, सिंपल आर है, तो ये लेस स्टेबल। क्या है? लेस स्टेबल। अब बताओ, तुम अब समझ गए होगे कि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल क्यों होता है, और फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। तो इसीलिए हमने ऑर्डर लिखा था, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब समझ गए ना 3 डिग्री कार्बोकेटान क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से और 1 डिग्री से? ये कार्बोकेटान की स्टेबिलिटी है। तो जहां पे भी 3 डिग्री तुम्हें कार्बोकेटान बनेगा, तुरंत बना देना, क्योंकि बनाते ही अपने आप स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ये वाली बात है। अल्काइल ग्रुप में कुछ भी आ सकता है। अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है? CH3, C2H5, C3H7, कुछ भी हो सकता है, एंड सो ऑन, है ना। तो ये बात तुम समझ चुके हो गया ना। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन समझ लिया कि कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होते हैं ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए अपने को। दूसरा, हमने 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन समझ लिया, और उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी समझ लिया हमने। क्या समझ लिया? स्टेबिलिटी ऑर्डर भी समझ लिया हमने, है ना। तीसरा बात समझना है, बैक साइड फ्रंट साइड अटैक की बात नहीं, पहले इंटरमीडिएट की बात हम कर रहे थे। नहीं, अभी नहीं करेंगे, रुक जाओ। समझ लो फ्रंट साइड बैक साइड अटैक, है ना। और इंटरमीडिएट दोनों एक साथ हम समझ लेते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था आर। मान लो 3 डिग्री लेते हैं हम, ऐसे आर समझने में ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ लगा हुआ एक, मान लो दूसरा कलर ले लो, एक्स। क्या लगा हुआ है? एक्स। एक्स मतलब हैलोजन। क्या? एक्स मतलब हैलोजन। और मान लो यहाँ पे बैठा, और ये रिएक्शन होने को है तैयार, तो ये होगा, ये निकलेगा यहाँ से एक्स, ये निकलेगा यहाँ से, न्यूक्लियोफाइल यहाँ इंतजार कर रहा होगा कहीं पे बैठ के। मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस, या इसी को तो बोलते हैं NU माइनस। NU जनरल टर्म है, ये स्पेसिफिक हो गया OH। अब ये निकलेगा जैसे, तो क्या बनेगा यहाँ पे? बताओ बताओ क्या बनेगा? जानते हो ना क्या बनने वाला है? बनने वाला है CR, R, और यहाँ पे R, ठीक है। प्लस यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटन। क्या बनेगा? कार्बोकेटन, है ना। ये बना ना कार्बोकेटन। कार्बोकेटन जब बन जाएगा ना, ये प्लस चार्ज जैसे बनेगा ना, ये न्यूक्लियोफाइल पागल हो जाएगा इसके पीछे।
अरे आ जाऊंगा आ जाऊंगा, अरे प्लस है, मैं आऊंगा, माइनस है ना ये न्यूक्लियोफाइल। ये भी दौड़ते हुए आएगा भाई, दौड़ते हुए आएगा ना। तो ये सामने, हमें लग रहा है कि सामने से आ सकता है, आ सकता है सामने से ना। पर इसके लिए एक चीज समझनी होगी, जो ये सी प्लस जो बन रहा है, ये कंडीशन sp2 कंडीशन है। क्या है? sp2 कंडीशन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर। ऐसा होता है, प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। एक ही प्लेन में हो सकता है। तो मान लो ये ऐसे समझ लो ना, और आगे से मान लो हमने इस पे कुछ डाला, यहाँ पे इस साइड से डाला आगे से, और तो पीछे से भी तो आ सकता है इस पे। जैसे मैंने कार्डबोर्ड बना दिया ऐसे, देखो। तो हमने एक डॉट डाला, तो 2D में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2D में एक डॉट डाला इधर से, और यही डॉट पीछे से घूम के भी तो ऐसे ऐसे पीछे से घूम के अंदर से आके, इस लाइन के अंदर से आके भी तो डाला जा सकता था ना पीछे से। जैसे अपना हाथ होता है, तो हाथ के एक साइड और हाथ के दूसरे साइड, तो पूरा हाथ जो हम ऐसे करते हैं ना, हाथ पाम, अपना पाम, पाम, ठीक है। इसको समझना जरूरी, 3 उंगली, 4 उंगली और एक 5 उंगली, ठीक है। मान लो ऐसा कोई हाथ है, किसी का हाथ है। तो हाथ का एक फ्रंट साइड होता है और इसके पीछे एक बैक साइड होता है। तो हाथ मान लो तुम्हारा कार्बोकेटायन है। क्या है? हाथ तुम्हारा कार्बोकेटायन है। तो हाथ पे आगे से भी, पाम, जो तुम्हारा पाम है, हाथ है, उस पे आगे से भी और पीछे से भी हम चाहे तो छेद कर सकते हैं इस हाथ में। भाई छेद मत करना, छेद कर सकते हैं ना, बट उसी तरह से ये न्यूक्लियोफाइल किस कंडीशन में होगा? हाथ की तरह। हाथ की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है sp2 का। एक ही प्लेन में आ जाता है। क्या आ जाता है? ये देखो, हाथ तुम ऐसे रखोगे वर्टिकल पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा? एक ही तरह लगेगा ना, मतलब एक इस पे आने के दो रास्ते बन जाएंगे ना, आगे से भी और पीछे से भी। तो इस पे आने के आगे से भी और पीछे से भी दो रास्ते बन जाते हैं। इसलिए अगर इस कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर देखा जाए, तो कुछ ऐसा बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बन, ये आर और आर और आर, और यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। तो अटैक इधर से भी हो सकती है, और अटैक आगे से भी, ये मान लो आगे है, और ये मान लो क्या है? पीछे है, ठीक है। दोनों साइड से अटैक हो सकता है। अब ये दोनों साइड से अटैक जब हो सकता है, तो दिक्कत क्या होगी? दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना। बन सकते कि नहीं बन सकते हैं? तो एक सेकंड रुक जाओ, दो और अच्छे से समझा देता हूँ मैं, एक सेकंड। इसको समझो, ये क्या है? ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है। हाथ पे एक तो इधर से भी अटैक कर सकते हो, ठीक है, और एक पीछे से भी क्या कर सकते हो? इधर से भी अटैक कर सकते हो, तो दो साइड से अटैक कर सकते हो ना। और एक प्लेन है, ये क्या है? ये कार्बोकेटाइन इसी तरह से प्लेन में आ जाता है, एक ही प्लेन में आ जाता है, ठीक है। इधर से अटैक और इधर से अटैक, दो साइड से अटैक हो सकता है कि नहीं? इसी अटैक की हम बात कर रहे थे। तो दो साइड से अटैक होते ही क्या बनते हैं? दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, है ना। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे चांस है इधर से भी अटैक होने का और पीछे से भी अटैक होने का, दो तरीके हैं। तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ? प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2, दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो तुम समझ गए कि दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, है ना। दो प्रोडक्ट, और इसी का नाम है इंटरमीडिएट। क्या नाम है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। क्या नाम है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। क्या नाम है? इंटरमीडिएट, है ना। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, है ना। देखो हमने क्या समझ लिया, बैक साइड फ्रंट साइड अटैक हो सकता है। इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? कार्बोकेटाइन। और हमने 3 डिग्री 2 डिग्री समझ लिया, और यूनिमोलिकुलर नहीं समझा अभी, और एसिमाइजेशन नहीं समझा। और एसिमाइजेशन समझने के लिए थोड़ी और डिटेल में बात करनी पड़ेगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और यूनिमोलिकुलरिज्म की भी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फिर SN1 पे एक दो रिएक्शन देखेंगे, और फिर ये टॉपिक होगा कंप्लीट। फिर SN2 की बात हम करेंगे। तब तक के लिए इसे वॉच करो, कंप्लीट करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कांटेक्ट करो, है ना। ठीक है, बाय बाय।